हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं और ये पोस्ट मैच रिएक्शन है। यूनाइटेड लिवरपूल, लिवरपूल 3 यूनाइटेड नील। ये रिजल्ट हम एक्सपेक्टेड नहीं था, पर हाँ ये हुआ है। और मेरे इस गेम का एक बेसिक जो मेरी समरी है, जो मेरा ओपिनियन है कि इस पे हम 10% मैनेजर पे डाल सकते हैं और 90% प्लेयर पे डाल सकते हैं। और मैं प्लेयर्स का नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं प्लेयर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इट इज़ कैसेमिरो। आई थिंक इट्स टाइम कि क्योंकि अभी सऊदी का जो इट्स टाइम, क्योंकि सऊदी का जो ट्रांसफर विंडो है वो अभी भी खुला है। इट्स टाइम कि हम पुश करें कि कोई सऊदी की क्लब, कुछ फंड्स इसी बहाने रेज होंगे जो जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमारे काम आ सकती है। और उगारते हम ले ही आए हैं। और साथ में जो कॉलियर का हमें आज लास्ट क्या 45 मिनट्स आधा हमने देखा ही कि इज़ फार बेटर देन कैसेमिरो। हालांकि उन्हें नंबर 8 में खिलाया गया था और मेनू को नंबर 6 में रखा गया था। पर आई थिंक जो 10% मिस्टेक टेन हाग ने की, उसमें वन ऑफ द मिस्टेक्स ये थी कि उन्होंने कॉलियर को लाने के बाद भी उनको नंबर 8 एज अ नंबर 8 इंप्लीमेंट किया। वो शायद इसलिए इंप्लीमेंट किया क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि वो जस्ट डिफेंस के आगे वो आदमी ना बने जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, शायद इसलिए उन्हें नंबर 8 रखा गया। पर अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। आपने मेनू के ऊपर ट्रस्ट किया तभी आपको वैसा प्लेयर मिला, आपने गर्नाचो के ऊपर ट्रस्ट किया तभी आपको वैसा प्लेयर मिला। आपको कॉलियर को भी ट्रस्ट करना चाहिए था। क्या पता हम शायद से एक गोल मारते और गेम कुछ और होता। पर गेम कुछ और होता अगर कैसेमिरो स्टार्ट नहीं करते। गेम कुछ और होता अगर कैसेमिरो स्टार्ट करते और अपना काम करते, जो था डिफेंस को संभालना, टैकल में जाना, इंटरसेप्ट करना और बॉल पास करना। वो बॉल जो पास कर रहे थे दैट वाज नॉट, आई थिंक अगर उनसे वो पूछा जा रहा है, इफ इट वाज आस्क्ड ऑफ हिम, तो ये गलत इनपुट या गलत उनको बोला जा रहा है कि आप ये करिए। उनका सिंपल एक ही रूल रहना चाहिए जो वो मैड्रिड में करते थे। टेक द बॉल, स्नैच द बॉल, इंटरसेप्ट द बॉल, टैकल एंड गेट द बॉल एंड पास इट टू द अदर मिडफील्डर्स लाइक मेनू, लाइक ब्रूनो, जो और आगे अब अपनी फॉरवर्ड पासिंग की जो रेंज है उससे कर सकें। कैसेमिरो के पास लॉन्ग रेंजिंग पासेस नहीं है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधा फ्लैंक चेंज करना या फिर मतलब सीधा मतलब सीधा बैक लाइन से आप रैशफोर्ड को अगर बॉल देना चाहते हो तो वो 2 आउट ऑफ 8 टाइम से सक्सेसफुल होता है। तो उन्हें वो बात समझनी होगी कि उनके पास वो लॉन्ग बॉल क्वालिटीज नहीं है पासिंग की, तो वो किसी और को दे। पर वो ऐसा मतलब ये पहले सीजन में हमें उतना पता नहीं चला। पहले सीजन में ही वॉज ब्रिलियंट, सेकंड सीजन में ही वॉज एब्सोल्युटली हॉरिबल। और ये सीजन जैसे उन्होंने शुरू किया था, ही वॉज बेटर, ही लुक बेटर, इन गुड शेप, ही लुक लीन। और वो उनका टैकल्स भी अच्छे से टाइम हो रहा था। पर उनका टैकल्स भी अच्छे से टाइम हो रहा था। पर इस सीजन ही हैज स्टार्टेड गुड। इस मैच में, इस पर्टिकुलर मैच में आई थिंक इंटरसेप्शन और टैकल उनके सही जा रहे थे, पर द शिट शो ऑफ हिज पासिंग वाज लाइक अनइमेजिनेबल कि वो ऐसा, मतलब आप एक टॉप लेवल फुटबॉल में ऐसा कैसे कर सकते हो। और उनका हाफ टाइम का सब्स्टिट्यूशन ही हमें बताता है कि उनका जो परफॉर्मेंस था वो कितना खराब था। और मतलब बहुत खराब, मतलब कि अभी इस टॉपिक के ऊपर जितना कम बात करें, क्योंकि वो 2 गोल अगर हम नहीं खाते तो हमारा अब इसमें 2 गोल के बाद भी हमें जो पिछले सीजन एक और चीज़ दिखी थी कि जो लॉस ऑफ हेड्स होता है, जो हेड डाउन होके लोग गिव अप ही कर देते हैं, वो आज हमें थोड़ा सा देखने मिला। थोड़ा सा बोलूँगा क्योंकि मतलब मैं वो नहीं था जो 7-0 में हमें लिवरपूल के खिलाफ देखने मिला था। ये 3 गोल और फिर उसके बाद पासिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। 45 मिनट्स तक मुझे ये लग रहा था कि दिस इज गोना बी अ रिपीट ऑफ 7-0, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 45 मिनट्स के बाद हमने जो सेंसिबल सब्स्टिट्यूशन थी वो एक की, कैसेमिरो गए, कॉलियर आए, और तो उसके बाद हम थोड़ा गेम कंट्रोल कर पाए। फिर भी हमने एक गोल खाया, अगेन अ मिस्टेक, मिसप्लेस ऑफ पास, अननेसेसरी मिसप्लेस ऑफ पास बाय आई थिंक इट वाज मेनू। और मतलब अब वो 2 गोल के बाद ये ऐसा गोल आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि लिवरपूल वैसा हाई टेम्पो गेम खेलती है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रहता है कि कभी ना कभी हमारे प्लेयर से गलती होगी और एक गोल वो लोग वैसे मारेंगे ही। तो इसीलिए इस गोल के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि गेम 2-0 के बाद ओवर हो चुका था। क्योंकि ये लिवरपूल साइड पिछले 2 मैच में अच्छे से खेल के आ रही है, और हमने पिछले सालों में जितना बार भी लिवरपूल को खोला है वो रैशफोर्ड या फिर और विंगर की मदद से ही खोला है। लेफ्ट और राइट पूरा हम जो विंग प्ले है उसे डोमिनेट करते थे, क्योंकि क्लॉप का टैक्टिक्स यही था कि वो अपने लेफ्ट बैक और राइट बैक को ऊपर भेजते थे और उनके मिडफील्डर्स डिफेंस को कवर करते। और इस गेम से जो मुझे लगा कि स्लॉट का जो आइडिया है वो यही है कि वो सारा अपना क्रिएटिव काम मिडफील्ड से करवाते हैं, और बैक लाइन का वही काम है जो नॉर्मल टीम्स में होता है, जो कि जर्गन क्लॉप उल्टा करते थे। या मतलब उनके हिसाब से उल्टा तो नहीं बोला जाएगा, मतलब सही करते थे, बस उनका टैक्टिक्स अलग था। तो वही है कि मतलब वो 2-0 के बाद भी हम चाहते तो कर सकते थे।
पर अब मुझे मैं ज़्यादा कुछ इस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि लॉस इज़ अ लॉस और एक्सक्यूजेस करने से अच्छा है कि हम इसे अब वैसे भी अब गैप आएगा जो इंटरनेशनल ब्रेक है। अभी फिर 14th को हमारा साउथहैम्पटन के साथ मैच है, उसके बाद फिर 17th को बांजली के साथ FA कप, हाँ आई थिंक FA कप का मैच है, और फिर थर्ड राउंड आई थिंक, और फिर उसके बाद हमारा क्रिस्टल पैलेस के साथ फिर प्रीमियर में मैच है। तो अब ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा कि कैसेमीरो की परफॉर्मेंस कैसी थी। अब टीम के परफॉर्मेंस पे आते हैं। थे मतलब बाकी प्लेयर्स की यही एक गलती थी कि हमने मतलब कि ये मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोल पा रहा हूँ, पर आई थिंक कहीं ना कहीं वो सब गिव अप कर चुके थे 2-0 के बाद। सब तो नहीं, पर कुछ प्लेयर्स गिव अप कर चुके थे क्योंकि मिसप्लेस पासेस 2-0 के बाद भी हम चाहते तो उसके बाद भी हम कर सकते थे कि एक गोल पुल बैक कर सकते थे। जर्सी का भी आज उतना अच्छा दिन नहीं रहा। वो अपने आप को 9.5 कहते हैं, पर ये परफॉर्मेंस उनकी 5.9 जैसी थी आउट ऑफ 10। तो मतलब वही है कि उनके पास भी दो चांस थे। उनका भी ये सेकेंड ही मैच था जहां वो कंटिन्यूसली 60-70 मिनट्स खेले हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते। ही इज़ ऑल्सो यंग, और वो दो चांस थे उनके पास, वो चांस चाहते तो 2 गोल मार सकते थे, पर वो 2 गोल तो नहीं होता है। आपको कम से कम 4 चांस बनाना पड़ेगा तब आप दो गोल मार पाओ, क्योंकि उस टाइप की हमारी फ्रंट लाइन है। और आई थिंक रैशफोर्ड गार्नाचो दोनों का ऑन एंड ऑफ गेम था। मतलब पूरे टीम का ऑन एंड ऑफ गेम था, क्योंकि जब आपका गेम पहले 30 मिनट में 40 मिनट में इस टाइप का हो जाए कि एक ही प्लेयर उसका पूरा दिन खराब जा रहा है, तो बाकी टीम का भी मोरल थोड़ा डाउन होता है। बट दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, और यहाँ मोरल के बेसिस पे आप नहीं कर सकते हो। अगर आपका दिन खराब चल रहा है, अगर आपका मोरल डाउन है, अगर आप तो किसी बुरे चीज़ के थ्रू जा रहे हो, तभी आपको वो कम से कम मिनिमम परफॉर्मेंस देनी देनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। और इसीलिए ये क्लब ग्रेट है, क्योंकि प्रीवियस टाइम्स में हार्डशिप्स में इस क्लब ने उस हार्डशिप से बाहर आई है। और अभी भी ये उस चीज़ पर डिपेंड नहीं होता कि किसी प्लेयर का खराब दिन जा रहा है। हम लिटरली उससे खराब चीज़ों से बाहर आए। सो दिस इज नॉट अ रीजन कि एक प्लेयर का दिन खराब जाए तो पूरे टीम का दिन खराब जाए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। यही हुआ आज के मैच में, एक प्लेयर का दिन खराब गया और वो प्लेयर का परफॉर्मेंस हमारी पूरी टीम का परफॉर्मेंस डिक्टेट किया। आई एम स्टिल श्योर, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, इफ कैसेमिरो हैड अ गुड गेम टुडे, देन आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट हैव अ फेवरेबल रिजल्ट टुडे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम आगे और डिस्कशन करते हैं। अब कैसेमिरो की बात हो गई कि उनका एक शैम्बली परफॉर्मेंस था। आई थिंक जितनी बात हुई वो काफ़ी है। और अब हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ही ली कि कैसेमिरो की वजह से ही, मतलब ये फ्रेम करने में गलत है कि आप किसी एक प्लेयर के ऊपर नाम डाल रहे हो, बट दिस इज द ट्रूथ कि हम एक प्लेयर की वजह से ये मैच हारे हैं। अगर हम वो प्लेयर नहीं होता पिच पे तो हम ये मैच कम से कम फाइट कर पाते। हारते भी तो इतना वन साइड नहीं हारते, क्योंकि पहले भी हम जो पिछले 2 सीजन से खेल रहे हैं, हमने बताया कि हम एक्सेप्ट दैट 7-0 हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट मैन सिटी। तो अब इन चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अभी एज फास्ट एज इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होता है, उगारते शुड बी इन दैट फर्स्ट टीम। उन्हें 45 मिनट्स दीजिए, फिर 60 मिनट्स दीजिए, और फिर उन्हें रेगुलर कीजिए। कैसेमिरो को एज सून एज पॉसिबल, जनवरी ट्रांसफर विंडो में नहीं तो अभी सऊदी का ट्रांसफर विंडो चालू है। आपने बोर्ड लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट साइनिंग्स की हैं, जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल, CEO, और जो डैन एशवर्थ, ओमर बराडा, उन सब के एक्सपर्टीज इसमें लगेंगे कि कैसे हम एक हाई प्रॉफिट तो नहीं, एक हाई प्राइस पे कैसेमिरो को सऊदी बेच सके। क्योंकि मेरे को नहीं लगता इस गेम के बाद उन्हें किसी भी गेम में स्टार्ट किया जाएगा। नाउ ही विल बी, इफ ही स्टेज, ही विल बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट, एंड इट शुड बी दैट वे, क्योंकि बिकॉज हिज लेग्स आर गॉन और उनका पासिंग रेंज भी नहीं है। तो सिर्फ अगर इंटरसेप्ट और अग्रेसिव टैकल्स करना है तो उगारते इज बेटर देन हिम। तो सॉल्यूशन यही है कि अभी तो इंटरनेशनल ब्रेक है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल ब्रेक। रैशफोर्ड और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रेक पे नहीं जा रहे हैं, उन सबको अभी अपने फिटनेस पे और अच्छे से काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आज रैशफोर्ड, गार्नाचो या बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक प्लेयर का टेम्पो की वजह से पूरी टीम ने खराब परफॉर्मेंस किया है इन माय ओपिनियन। और मैं ये, अगर लोग बोलते भी हैं कि नहीं एक प्लेयर के ऊपर नहीं, पर आई स्टैंड विद माय वर्ड्स कि एक प्लेयर की वजह से ही आज हमारी टीम खराब परफॉर्म की है। तो सॉल्यूशन यही है कि अभी इंटरनेशनल ब्रेक पे हम अपनी गलतियां एनालाइज करें, और जस्ट इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हम कैसेमिरो को जस्ट एज अ सब्स्टिट्यूट, जैसे अभी एरिक्सन का रोल है वैसा ही उन्हें करें। और जनवरी ट्रांसफर विंडो में एरिक्सन, जो अगर वो जिनका लग रहा है आज आयाक्स के साथ एक और लिंक आया था, तो अगर इस विंडो में नहीं तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमें एरिक्सन और कैसेमिरो दोनों को ही जितनी जल्दी सेल करें उतना अच्छा है। और क्योंकि अकेडमी के भी अच्छे प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, जैसे शियालेसी अभी इंजर्ड है पर वो आएंगे, जैक फ्लेचर का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। साथ में आज जैसे हमें टोबी कॉलियर देखने मिले, आई थिंक ही कैन बी अ ब्रिलियंट डेप्यूटी
टू उगारते, और फिर हमने जो हमने एक और 6 साइन किया है, आई थिंक सेकू कोने भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उन्हें उनके अभी लाइक सेटलमेंट्स, मतलब जब तक वो यूके में सेटल हो रहे हैं तब तक वो अंडर 18 और अंडर 21 के साथ खेलेंगे, पर उन्हें साइन फर्स्ट टीम के लिए किया गया है क्योंकि वो उनका टैलेंट वैसा है। तो वो भी एक नंबर 6 में एक अच्छा वो उगारते और टोबी कॉलियर के बाद उनका नाम आ सकता है, या उनका मेरे ख्याल से अगर वो फर्स्ट टीम है तो उनका पैकिंग ऑर्डर उगारते, कोने और फिर कॉलियर होंगे। और बात अब हम बाकी बातें करें, जैसे अब बाकी प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे कोई मतलब नहीं, पर फिर भी हम बात करेंगे जैसे रैशफोर्ड, गार्नाचो और आमाद और जग्जी जो हमारा फ्रंट अटैक रहा इस मैच में। आई थिंक जग्जी का ये जितना लोग बोल रहे हैं उतना खराब मैच नहीं था, क्योंकि अगर वर्जिल वैन डाइक के खिलाफ खेलना एज अ 23-year-old स्ट्राइकर इज नॉट ईजी, बट ही डिड हिज जॉब। उनको दो चांसेस मिले, एक चांस उनको पूरा बरी करना चाहिए था, उन्होंने सीधा एलिसन के लाइक राइट साइड मतलब बॉडी पार्ट हुआ, क्योंकि एलिसन इज अ ब्रिलियंट कीपर, तो उनके अगल बगल का हवा उनका बॉडी पार्ट ही होता है। तो ही शुड हैव लाइक बरीड, लाइक उन्हें फार कॉर्नर या फिर टॉप कॉर्नर कहीं ना कहीं हेड करना चाहिए था, उन्होंने लगभग बॉडी पे दिया और एलिसन मेड अ इजी सेव। और उसके अलावा एक और चांस मिली थी जग्जी को, पर उसमें वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। इट वाज अ स्क्रैम्बल लाइक चांस। तो जग्जी के बारे में ये बोलूँगा। रैशफोर्ड और गार्नाचो का ये था कि वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, विच इज़ लाइक आई एम नॉट स्टिल कन्विंस्ड ऑफ रैशफोर्ड। आई थिंक गार्नाचो और आमद को स्टार्ट करना चाहिए था, बट रैशफोर्ड ने शुरुआत के 10 मिनट में ट्रेंट को बीट किया था, 1v1 उनके अराउंड गए और बाय लाइन पे उन्हें कट करके एक बॉल डाला था अंदर। पर वही है कि वो कंसिस्टेंटली 90 मिनट तक नहीं हुआ। उसका एक रीज़न ये भी 2 गोल खा गए थे, पर अगेन हम पीछे नहीं जाएंगे। और गार्नाचो का भी परफॉर्मेंस, मतलब राइट विंग पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव तो हैं, आज उनका वो दिखा भी रन, पर वो ऐसा जो हमेशा अलग दिखते हैं, एक एक्स फैक्टर दिखता है गार्नाचो में, वो आज दिखा नहीं। और उसके अलावा कि वही है कि 2 गोल के बाद हमने जो हेड्स ड्रॉप किए, उसके बाद कोशिश की हमने, जो जग्जी का 2 चांस बना वही चांस है, और ऐसा मुझे कोई चांस याद आ नहीं रहा है। हमने आउट ऑफ बॉक्स कुछ शूटिंग चांसेस थी 2-3, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन 2 चांसेस के अलावा और कोई चांसेस मुझे याद आ नहीं रहे। तो क्रिएट भी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर वही है कि इनिशियली ऐसा कुछ, जब इतना ख़राब आप किसी डर्बी में इतना ख़राब परफॉर्म करें, या एक प्लेयर की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस हो कि 2 गोल खाना पड़े, तो वो फिर हमें पता ही है कि यहाँ पे अभी प्लेयर्स हैं जो 7-0 डिफीट के पार्ट थे, और वो अगर वो 7-0 के बाद उन्होंने एक कमिटमेंट की थी कि आज के बाद हेड ड्रॉप्स नहीं होंगे, उस सीज़न भी हुए थे, कल पिछले सीज़न भी हुए, और आज भी हुआ है ये चीज़। तो वही है कि अब मेंटालिटी इशू है। आई थिंक दिस शुड बी एड्रेस्ड इन द टीम कि ये एक गलती बार बार हो रही है कि हम 2 या 3 गोल के बाद बहुत मुश्किल से ही कमबैक कर पा रहे हैं। और वही जब एक गोल हम अगर मार देते, मुझे अभी भी यकीन है कि अगर हम आज भी एक गोल मार देते 2-0 के बाद, तो आई थिंक वी वुड हैव ड्रॉन और गॉन ऑल द वे एंड वन दिस गेम। पर ऐसा नहीं हुआ है। मार दिया ना एक, और कितने मार 30 एचपी का दिख नहीं रहा तुझे? तो कैसे, मुझे नहीं तो बोला जा रहा है, ये गेम में एक बंदे को बोला जा रहा है, तो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस। तो वही है कि तो मैं वही बोलूँगा कि मतलब कि हमें पता है कि अगर हम एक गोल मार देते, क्योंकि हमने पिछले दिन देखा था एस्टन विला, नॉटिंघम फॉरेस्ट और मैन सिटी, और बहुत सारे ऐसे गेम्स थे। लिवरपूल के खिलाफ भी पिछले बार था कि वो 1-0 का लीड किए थे, फिर हमने 2-1 किया था, फिर उन्होंने 2-2 कर दिया था। पर हम देख चुके हैं कि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि एक गोल के बाद पूरा क्राउड हमारे पीछे होता है, हम होम पे थे, और हमारे प्लेयर्स में भी एक वो टेंडेंसी कि एक गोल के बाद हम फिर अटैक, फिर एक और गोल आता, फिर उसके बाद अटैक, फिर एक और गोल आता। तो ये हमारे में टेंडेंसी है। पर वही, उसके लिए पहले एक गोल क्यों चाहिए भाई आपको? आप एक गोल खाने के बाद ये रिएक्शन क्यों नहीं दे सकते? एक गोल मारने के बाद ही आपका ऐसा रिएक्शन क्यों आता है कि अब हमने एक गोल मारा तो चलो लेट्स गो ऑल द वे, विन दिस गेम और ड्रॉ दिस गेम और व्हाटएवर? ये हमारा एक गोल हारने के बाद क्यों नहीं आता है? ये मेंटालिटी चेंज करनी है कि एक गोल मारने के बाद क्यों विश्वास आता है, अरे हमने एक गोल मारा, एक गोल और मारते हैं एंड इट्स डन। ये एक गोल खाने के बाद क्यों नहीं आता कि अरे हमने एक गोल खाया, हम एक गोल खा कैसे सकते हैं? हमें वैसे मेंटालिटी के लोग चाहिए, और है इस क्लब में वैसा मेंटालिटी के लोग, पर क्योंकि वो माइनॉरिटी में है, वो कम है, तो हमें आज ऐसी परफॉर्मेंस देखने मिली। आज ये परफॉर्मेंस 7-0 हो सकता था, मैं बार बार बोलूंगा, पर क्योंकि हमने हाफ टाइम में एक इंपॉर्टेंट और कोई ऑप्शन नहीं था, ये करना ही था, क्योंकि एक वो 7-0 में क्या था, 4 या 5 प्लेयर ने गिव अप किया था। आज हमारे एक प्लेयर ने गिव अप किया, इसलिए हम उसे रिप्लेस कर सकते थे। 7-0 में हमारे 4 प्लेयर ने किया था, तो मैनेजर भी उस टाइम तैनात थे, उन्होंने सोचा इन चारों को एक और चांस देते हैं, और वो ऐसा था कि हमने फर्स्ट हाफ में वो मैच नहीं, सेकंड हाफ में 5 गोल खा के वो मैच हारा था, या 4 गोल खा के। तो आज अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इट्स मैसिंग माई हेड। तो ज़्यादा जितनी बात करनी थी हमने कर ली। अब इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, अब पूरे इंटरनेशनल ब्रेक ट्विटर पे लिवरपूल फैंस को झेलना पड़ेगा, एंड आई थिंक
जितना हल्ला हम करते हैं उतना हल्ला हम खाना डिजर्व भी करते हैं। तो वही है कि चलो आज अब पोस्ट रिएक्शन के लिए इतना ही रहेगा। बहुत ज़्यादा भी फ्रस्ट्रेट इस चीज़ पर नहीं हो सकते, बिकॉज हमें मतलब राइवल फैंस जो भी बोल रहे हैं कि इट्स ऑन द मैनेजर या योर टीम इज शिट, पर हमें साफ साफ पता है कि ये एक प्लेयर की गलती की वजह से वी लॉस्ट दिस गेम। एटलीस्ट फॉर मी एक प्लेयर की गलती से वी लॉस्ट दिस गेम, और कुछ बचा नहीं गाइस। तो अब हम इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मिलेंगे। इंटरनेशनल ब्रेक के बीच में भी कुछ वीडियोस निकल सकते हैं अगर वैसा कुछ न्यूज़ आई या फिर मेरा कुछ ऐसा फ्री टाइम हुआ तो। अब द रेड्स गाइस, टुडे वाज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट बट दिस सीजन इज लॉन्ग। हम ये वही हो गया कि इतना अभी हॉरिबल रिजल्ट के बाद भी एक अंदर जो यूनाइटेड डीएनए यूनाइटेड ईगो होता है वो अंदर से बोल रहा है कि हमें एनफील्ड पे जाके इस चीज़ का बदला लेना होगा। आई एम नॉट श्योर हम कितना बदला ले पाएंगे, बट लेट्स स्टार्ट बाय ड्रॉपिंग कैसेमिरो एंड इंटीग्रेटिंग उगारते एंड प्लेइंग हिम इन रोटेशन विद कॉलियर। पीछे तेरे और मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज के बाद मैं कैसेमिरो को अपनी टीम के लिए स्टार्ट करना नहीं देखना चाहता हूँ। और या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू गाइस, बाय। और आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, या फिर अगर कभी लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिला तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, क्योंकि लगता नहीं, क्योंकि अभी फिर हमारे दूसरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। बट अगर टाइम मिलता है तो आई एम श्योर आई लाइव स्ट्रीम, क्योंकि वो भी एक एलिमेंट है जो मैं वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाता हूँ, पर आई थिंक आई एम हाफ एन आवर 40 मिनट का मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। और भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आपको अगर मेरे साथ कोलैब करना है, वो अलग बात है, मैं अभी उतना बड़ा नहीं हुआ हूँ इन द सेंस कि चैनल बहुत छोटा है, पर अगर आपको कुछ भी मतलब मैं आपके किसी भी हेल्प के काम आ सकता हूँ तो डू डीएम मी। मैं अपना ट्विटर का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ट्विटर का मेरा यूज़र नेम है अरुणव क्षितिज @1, और डील दे देना मतलब मैं लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। एंड सो वही आज डिसअपॉइंटेड डे था। मतलब आज फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत चिढ़ाया, पर कोई बात नहीं, वी विल गो अगेन आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। इट्स लाइक 3 फिक्सचर जो हमें जीतने चाहिए, 2 प्रेम में, एक FA कप में बांजली के खिलाफ। आई थिंक अगेंस्ट बांजली बहुत ज़्यादा रोटेटेड साइड होगी और होनी भी चाहिए। और साउथहैम्पटन और क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ हमें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट टीम उतारना चाहिए। आई थिंक आज के बाद कैसेमिरो स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और उगारते को जितना टाइम दे सके और कॉलियर को जितना टाइम दे सके उन दोनों को टाइम दीजिए। एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय, गुड नाइट।